Hello everyone, my name is Bhavna Bist and I welcome you all on my YouTube channel Edu Talk. So आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश का फ्लेमिंगो का पोएम नंबर 1। सो आपकी फ्लेमिंगो की जो बुक है उसमें आपकी कुछ पोएम्स भी हैं। सो आज हम आपकी जो फर्स्ट पोएम है जिसका नाम है माई मदर एट 66, इस पोएम को आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में देने वाली हूँ इन हिंदी, ताकि आप सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको कोई भी चैप्टर पढ़ो या फिर कोई भी पोएम को जब हम लोग रीड करते हैं, सो सबसे फर्स्ट हमारा जो काम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमको उस पोएम के पोएट एंड पोएटेस का नेम और उनके बारे में थोड़ी सी बातें पता होनी चाहिए। वहीं पे अगर आप कोई चैप्टर पढ़ते हो, कोई स्टोरी पढ़ते हो, सो आपको उसके राइटर ऑथर के बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए। सो माई मदर एट 66, अब माई मदर एट 66 का इसका टाइटल है पोएम का, उसका मतलब क्या है कि मेरी मम्मी 66 की एज में। माई मदर एट 66 मतलब इस स्टोरी में जो इस पोएम में जो हमारा पोएटेस हैं कमला दास। सो इन्होंने अपनी और अपनी मदर की एक पोएम लिखी है जिसमें इनकी मम्मी की जो एज होती है 66। देखो, एक ऐसी एज है जहाँ पे इंसान ओल्ड हो जाता है, ठीक है। उसकी जो बॉडी होती है वो वीक हो जाती है, उनके जो हेयर्स होते हैं वो वाइट हो जाते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको टाइटल समझ में आ गया होगा। बेसिकली इसमें हम पढ़ने वाले हैं कमला दास और उनकी मदर थी, उनकी जो ओल्ड मदर थी, उनके बीच की ये पोएम है। First of all, we will read something about our poetess, that is Kamla Das. So, make sure that you have remembered this name, Kamla Das. Kamla Das was born in Malabar, Kerala. She is recognized as one of the India's foremost poets. So, ये इंडिया में इनका जन्म हुआ था केरला में, और ये इंडिया की एक बहुत जानी मानी poetess हैं। Her works are known for their originality, versatility, and the indigenous flavor of the soil. Kamla Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the same माधविक्युति। जो हमारी कमला दास हैं उन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स, स्टोरीज़ लिखी हैं। इंग्लिश में तो लिखी ही है, एज वेल एज मलयालम एक लैंग्वेज है इंडिया में, उन्होंने इसमें भी स्टोरीज़ लिखी हुई है बहुत सारी। तो यहाँ पे इनके बारे में लिखा हुआ है, आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। हम सीधा मूव करेंगे पोएम की तरफ। सो यहाँ से हमारी पोएम शुरू होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप याद रखें कि इस पोएम के जो पोएटेस है उनका नाम क्या है। नाम याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं नेम। सो इस पोएम की देखो स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोची लास्ट फ्राइडे। अब पोएम की पोएटेस कौन है? कमला दास। सो कमला दास बोल रही हैं ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोची। कोची एक जगह है इंडिया में। सो उन्होंने बोला कि मैं अपने पेरेंट्स के घर से ड्राइविंग मतलब कार में वो जा रही होती हैं अपने घर से, यानी कि अपने पेरेंट्स के घर से, जिसको बोलते हैं मायका। अपने पेरेंट्स के घर से वो कोची जा रही होती है लास्ट फ्राइडे को, फ्राइडे मॉर्निंग। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। और जो कमला दास है वो कार में ट्रैवल कर रही होती हैं अपनी मदर के साथ। तो उन्होंने अपनी मम्मी को देखा और अपनी मम्मी को देखते हुए वो कुछ चीज़ें बोल रही हैं। डोज, ओपन माउथेड, हर फेस एशन लाइक डेट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज विथ पेन। अब देखो, उनकी जो मदर है ना, अब कार में ना वो सो रही होती है। तो होता है ना, जो ओल्ड लोग होते हैं, जैसे कई बार ऐसे हम लोग भी होते हैं, हम लोग जब कार में सो रहे होते हैं ना, तो हमारा मुंह थोड़ा सा खुला होता है, ठीक है। सो उन्होंने अपनी मम्मी को नोटिस किया और उन्होंने देखा कि जो उनकी मम्मा है वो ओल्ड तो हो ही रही थी और वो उनका मुंह खुला हुआ है और उनका फेस ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है। मतलब उनकी शक्ल में, मतलब होता ना, जब हम किसी ओल्ड इंसान को देखते हैं तो ओल्ड जो होते हैं उनके फेस पे झुर्रियाँ सी होती है, रिंकल्स होते हैं उनके फेस पे, और मतलब उनका फेस बहुत ज़्यादा एशनल लाइक डेट ऑफ अ कॉप्स, मतलब जो हमारी कॉप्स होती है, जो डेड बॉडी होती है, उस तरीके से उनका फेस है जो उसको लग रहा है। That she was as old as she looked, but soon
पुट दैट थॉट अवे। सो उन्होंने अपनी मदर को नोटिस किया, मतलब बहुत ज़्यादा उनके मन में पेन था कि अब मेरी मदर जो है वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो रही हैं, ठीक है। बट उन्होंने अपने इस थॉट को दूर किया अपने दिमाग से, और मतलब इस थॉट को उन्होंने रिमूव किया, और उन्होंने ये चाहा कि मैं इस बारे में अब ज़्यादा ना सोचूं। देन आगे रीड करेंगे अब हम। पुट, हाँ ये हो गया। Trees sprinting, the merry children spilling out of their homes, but after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her when pale. अब देखो कार में वो जा रही थी, तो उन्होंने क्या देखा, कार से जैसे हम जब भी हम ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, हम कार से कर रहे हैं, बस से कर रहे हैं, ट्रेन से कर रहे हैं, मेट्रो से कर रहे हैं, हम किसी भी व्हीकल से ट्रैवल करते हैं, तो हम देखते हैं ना कि जो मतलब रास्ते में हमको बाहर हमको ट्रीज़ दिखती है, हमको लगता है कि ट्रीज़ हमसे पीछे छूट रही हैं, या फिर मतलब हम उनसे पीछे छूट रहे हैं क्योंकि हम स्पीड में जा रहे होते हैं। सो यहाँ पे ट्रीज़ का स्प्रिंटिंग का वही मतलब है, ठीक है। और मैरी चिल्ड्रन, और जो बच्चे हैं वो अपने घर से बाहर निकल के अच्छे से हैप्पी फेसेस के साथ वो खेल रहे हैं। फिर वो उन्होंने बोला कि जब हम एयरपोर्ट सिक्योरिटी, अब देखो जो पोएटेस थी वो कहाँ जा रही थी, कोची के लिए जा रही थी, और वो जाएंगी एयरपोर्ट से। सो फाइनली वो अपने एयरपोर्ट पे पहुंच गई अपनी मम्मी के साथ, और वो अपनी मम्मी से थोड़ा सा दूर खड़ी हुई क्योंकि वहाँ पे उनका, आपको पता है ना एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेक होता है, मतलब जो आपका पूरा सिक्योरिटी चेक होता है, और जो आपके पास जो सामान होता है उसकी भी वो लोग चेकिंग करते हैं। सो जो पोएटेस थी उनकी चेकिंग हो रही थी, सिक्योरिटी चेक, और उनकी मम्मा उनसे थोड़ा सा दूर खड़ी हुई थी। सो वहाँ से भी फिर उन्होंने अपनी मम्मा की तरफ देखा, तो उनको अपनी मम्मा का फेस, वैन का मतलब होता है कलरलेस। अब देखो जब कोई इंसान ओल्ड हो जाता है तो उसके फेस में जो एक ब्यूटी होती है, जो एक शाइनिंग होती है, जो ग्लो होता है फेस का, वो रिमूव होना शुरू हो जाता है ना। अब हम किसी ओल्ड इंसान को देखेंगे तो उसके फेस पे उतना निखार नहीं होता, उतना ग्लो नहीं होता जितना कि एक यंग पर्सन के फेस पे आप देख सकते हो। और पेल मतलब पीला पड़ जाना, ठीक है। एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट एट ओल्ड, जैसे जो सर्दियों में जो चांद, जो मून होता है, उसका जो कलर होता है ना, उस कलर से ही वो अपनी मदर के फेस को कंपेयर कर रही थी, क्योंकि उनकी मम्मा का फेस बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। फैमिलियर एके, एंड उनको क्या फील हुआ अपने एक फैमिलियर एके। माई चाइल्डहुड्स फियर, उनका एक चाइल्डहुड का फियर था। चाइल्डहुड का फियर देखो यहाँ पे ये मतलब है, जैसे जो छोटा बच्चा होता है, जब आप उसको उसकी मदर से दूर कर दें तो वो बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, वो बच्चा बहुत ज़्यादा क्राई करता है, रोने लग जाता है, क्योंकि देखो एक बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसकी मम्मी ही है, ओके। उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं, उसकी माँ है तो उसके लिए सब कुछ है। सो उसका जो फियर था बच्चे का कि मैं अपनी माँ को कहीं खो ना दूँ, तो वो फियर कहीं ना कहीं पोएटेस को फिर से याद आ रहा था, क्योंकि अब उनकी मदर जो है वो ओल्ड हो चुकी हैं। और देखो ये तो एक ह्यूमन, मतलब एक यूनिवर्सल साइकिल है कि जो इंसान आया है उसको जाना भी है, ठीक है। कोई भी हो, आप हो, मैं हो, हमको एक ना दिन इस अर्थ से जाना ही है। अगर हम इस अर्थ पे आए हैं तो हमको जाना भी है, ठीक है। और ये ट्रुथ है, इसको कोई भी मिटा नहीं सकता। सो उनको मतलब ये डर था जो सता रहा था। बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला, उनका सिक्योरिटी चेक हो गया, अब उनको जाना था अपने घर के लिए, यानी कि अपने ससुराल के लिए। उन्होंने बोला, सी यू सून अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल। सो उनका सिक्योरिटी चेक हो गया, उन्होंने अपनी मम्मा को अपने फेस पे अच्छे से स्माइल के साथ बोला, सी यू सून मम्मा, मतलब कि बाय, अब मैं जा रही हूँ, आपको मैं जल्द ही देखूँगी। सो यही था इस पोयम में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बहुत इजीली समझा दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल एजू टॉक को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।